जो मेरा सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड मैंने कुछ बनाया था, तो आप लोग सब लोग देख लेना एक बार। किसी और को कुछ क्वेश्चन या कमेंट या? हाँ, हेलो हेलो। आसमा, आपसे सवाल है, जैसे कि आप लड़कियों के साथ ही काम कर रहे हो फिलहाल, तो जो ड्रग एडिक्ट है या जो स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, उनके लिए कभी कुछ सोल्यूशन सोचा है? आप मीन्स प्रॉब्लम आएगा, पर फिर भी आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो यूथ है वो जल्दी इस चीज़ में जाता है, तो आपने कभी सोचा है कि सोल्यूशन है इस चीज़ के पीछे? मेरा क्वेश्चन तो नहीं है, बस मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि हम जो ड्रॉप आउट बच्चों की बात कर रहे हैं और काम के रिलेटिव बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर क्या होता है, पैसों की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। कहीं ना कहीं कारण होता है बच्चों का स्कूल छोड़ देना कि घर की हालत वैसी होती है जिस वजह से वो काम करना शुरू करते हैं। सो वो लोग नहीं चाहते कि उनकी पढ़ाई छूटे, लेकिन फिर भी मजबूर होते हैं। मेन जड़ क्या है, पैसा है। पैसे की वजह से ही ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे। बस, थैंक यू। अ, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं अंबुजवाड़ी जो मलाड़ वेस्ट में बस्ती है वहाँ से आई हुई हूँ। हमारी बस्ती है वहाँ पे 95 से हम रह रहे हैं, जब वो जंगल था एक। और आज उसे कहा जाता है कि वो बस्ती नक्शे में ही नहीं है, क्योंकि उसे दिखाया नहीं जाता। हम वहाँ जन्म हुए, हमने वहाँ से पढ़ाई लिखाई किया है, लेकिन आज सरकार बोलती है कि वो बस्ती नक्शे में नहीं है। तो हम लोग एक कैंपेन चला रहे हैं वहाँ पे। मेरे ग्रुप का नाम है मालवनी युवा परिषद, और मैं नक्षत्र करके ग्रुप से भी जुड़ी हुई हूँ। तो हम लोग वहाँ पे एक मिसिंग आइडेंटिटी करके एक हम लोग कैंपेन चला रहे हैं वहाँ पे, जो हमारे बस्तियों के मुद्दे पे काम कर रही है। तो हम चाहते कि क्यों नहीं हमारा बस्ती उस नक्शे में है, हमने वहाँ पे पैदा है। आज सरकार उठा के हमें कहीं पे भी फेंकना चाहता है, और या तो फिर हम वहाँ से हमारी वोटिंग लीगल होती है, पर हमारा जो घर है वो अनलीगल बताया जाए। तो हम इस पे थोड़ा सा मतलब कि चाहते हैं कि क्या करें हम इसके आगे। हम लोग आगे वहाँ बस्ती में काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या कहा जाता है कि तुम बच्चे हो, तुम्हें समझ नहीं है। हम इसके आगे का जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं, आपको इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया जाता है कि तुम बच्चे हो, तुम आगे कुछ नहीं कर सकते हो। तो आप लोगों से एक सोल्यूशन चाहते हैं कि हाँ, कि क्या करें हम अपनी बस्ती को, हम कैसे अपनी बस्ती को लीगल करें। अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि बेसिकली जैसे चारकोप एरिया या फिर गोवंडी जैसे एरिया है ना, वहाँ पे एडिक्शन का प्रमाण बहुत ज़्यादा है। तो उनके लिए ना एक प्लेटफॉर्म तैयार करना, जैसे मंडाला जैसी जगहों में भी तो हम काम करते हैं, तो यूथ जो हमारा सेंटर है वो नहीं आते, वो सीढ़ियों तक बैठते हैं, लेकिन उनको सेंटर में आना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम बोलेंगे कि तुम ये मत करो वो मत करो। तो बेसिकली कि फर्स्ट स्टेप यही होता है कि उनके लिए फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जब हम उनके साथ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं उनके साथ काम करने गई तो बहुत सारे लड़के गोटी खेल रहे थे, और मतलब वो एडिक्टेड ही थे, वो कुछ नहीं करते थे, 16 से 19 के एज में थे और वो गोटी खेल रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ कैसे इंटरेक्शन करूँ, तो मैंने बोला कि मुझे खेलने नहीं आता, मुझे सिखाओगे क्या? और उसमें से 2 थे जिन्होंने हाँ बोल दिया मजाक मस्ती में, और मैंने उनके साथ खेला। तो फिर जब मैं कंटिन्यू वहाँ पे जाती हूँ ना, तो मैं उनसे ये बात नहीं करती कि तुम क्यों खेल रहे हो या फिर एडिक्शन छोड़ दो या कुछ भी। एक के तो बाल इतने लंबे थे, उसने कलरफुल वो किया था, उसके घर वाले भी उसको अलाउ नहीं करते वैसा, लेकिन फिर भी उसने किया था। तो जस्ट उसके लिए वो माहौल क्रिएट किया कि मतलब मैंने उसके साथ जुड़ी, क्योंकि वो लोग चाहते हैं ना कि मतलब उन जैसा कोई तो हो। तो उनके साथ जब खेलना शुरू किया ना, और 1 महीने बाद ऐसा हुआ कि उन्होंने क्वेश्चन किया, आप क्यों आते हो, क्यों हमारे साथ खेलते हो? तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और हम लोग चाहते हैं ना कि थोड़ा सा कोई तो यहाँ पे, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, ऐसे क्वेश्चन पूछा। और उन्होंने फिर शेयर किया कि अच्छा नहीं लगता, मुझे फ़ोटो निकालना पसंद है और पढ़ाई में मुझे क ख ग भी नहीं आता, और फिर ऐसा। तो फर्स्ट स्टेप कि फोर्स ना करें उनको, वो जैसे हैं उनको वैसे रहने दें। अगर आप उनको थोड़ा सा वक्त देंगे ना, वो अपने आप अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू कर देंगे।
अगर आप चाहते हो या पेरेंट्स बन के या एडवाइजरी बन के या कोई भी कि फर्स्ट स्टेप में ही आपको बंदा सब कुछ बता दे, तो वैसा नहीं पॉसिबल है जब तक वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट तैयार नहीं हो। और बाकी सबका तो नहीं पता, लेकिन वो जिसने कलर बाल किए थे और वो सभी किए थे ना, 1 महीने के बाद ना उसने छोटा छोटा करा लिया, बोला अब कैसा लग रहा है। तो वो थोड़ा सा वो होता है कि एटलीस्ट वो इन्वायरमेंट तैयार करे, और वो हुआ भी है। और फिर बाद में अगर वो एडिक्शन बहुत ज़्यादा है तो उनको रिहैब सेंटर तक भी हमने पहुँचाया है। किसी को है? नहीं तो मुझे एक क्वेश्चन है पूजा से, आप कुछ ऐड करना है? किसी का है क्वेश्चन? हाँ, ओके। मेरा आपसे क्वेश्चन है पूजा, जब आप ये सेक्सुअल राइट्स, रिप्रोडक्टिव राइट्स का बात लेके जाते हो, ऑब्वियसली आपके सामने चैलेंजेस होंगे। आप जो वीडियो आज दिखा है, आप सडनली उसको जाके नहीं ले जा सकते हो, स्पेशली विमेन और उनकी फैमिलीज और मदर्स के साथ। तो अगर आप कुछ शेयर करोगे कि ये इश्यूज़ को आप कैसे हैंडल करते हो लाइव, आई थिंक वो हेल्पफुल रहेगा कि आप इन चीज़ों को, इन मुश्किल चीज़ों को कैसे आप पहुंचाते हो। एक्चुअली जब हम ये सेशंस लेते हैं तो हमें लड़कियों से जुड़ना, उनके माँ बाप से जुड़ना, और भी बहुत सारी इस जगह की प्रॉब्लम्स है, क्योंकि हमारे लिए ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहाँ कर हम जा कर के बैठ कर के लड़कियों से बात करें, सेशंस ले। तो वो सब दिक्कतें तो चलती आ रही है, बट जहाँ तक घरों में बात करना है तो पहले हमने लड़कियों को अपने से खुद से जोड़ा। तो लड़कियों के साथ मैंने ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे से सेशंस लेने आई हूँ, चलो हम लोग सेशंस लेते हैं और इसमें ये सीखना है वो सीखना है, आओ हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो देन वो आते हैं तो उनको बताते हैं कि हम आज इस पे थोड़ा बात करेंगे, तुम्हें क्या लगता है, ये कहीं पे तुम्हारे रिलेट करते हैं नहीं करते हैं। देन लड़कियों का थोड़ा बहुत, और उनके साथ सबसे ज़्यादा मेरी जो साथ में लड़कियाँ है वो मेरी हम उम्र की है, तो ये मेरे लिए फ़ायदा है कि मैं उनके हम उम्र की हूँ, तो वो मुझसे जल्दी जुड़ गई। और ये हुआ कि उन्हें मेरी बातें अच्छी लगने लगी और वो अपनी पर्सनल लाइफ की स्टोरीज मेरे साथ शेयर करने लगे। और वो शायद से ये बातें कहीं और शेयर नहीं कर पाते थे। तो ये दूसरी चीज़ हुई कि उनकी बातें मैं सुनती थी और अपने पास रखती थी, तो इसकी वजह से खास करके लड़कियां मेरे पास आने लगी। तो और जहाँ तक मम्मियों की बात है, जब लड़कियां एग्री हो गई तो उनके घर लड़कियां मुझे अपने घरों पे लेके जाती है और मिलाती है कि मम्मी ये ऐसे है, ये काम करते हैं। और इसी तरीके से कुछ औरतें हैं और जो मम्मियाँ हैं उनकी कुछ हेल्प करके, जैसे पढ़ाई, कोई लड़की है तो पढ़ाई के लिए कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है एडमिशन्स के लिए, तो उसके साथ खुद जा करके उसका एडमिशन करवा देना। हाँ, तो उनकी थोड़ी सी मदद करके उनसे। इसमें फादर्स को मनाने में कितना डिफ़िकल्टी होता है, मम्मी और डैडी में से, और आप कैसे हैंडल करते हो वो? एक्चुअली फ़ादर से मेरा ज़्यादा मुलाकात तो हो नहीं पाता है, क्योंकि जब हमारे सेशंस होते हैं वो 3 से 5 के बीच में या सुबह के समय होते हैं, तो मम्मियाँ मान जाती है। बट अगर पूरे दिन का होता है तो उसके लिए मुझे घर जा कर के मम्मियों से बात करना पड़ता है। पहले तो मम्मियों को मनाना पड़ता है, देन मम्मियाँ मान जाती है तो बोलती है इसके पापा तो नहीं भेजेंगे। तो कोई लड़कियाँ हैं तो, और पहले से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने काम किया है, तो वो वहाँ से एक भरोसा और बन के आया है कि नहीं, यहाँ पे लड़कियाँ जाएंगी तो कुछ नहीं होगा। तो उनको जा कर के बात करना और डिटेल में बताना कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, और कम से कम अगर पापा से बात करने गए तो कम से कम भी आधा 1 घंटा लग जाता है उन्हें मनाने के लिए। ऐसा होता है। ठीक है, अगर कोई और सवाल नहीं है तो जस्ट हम थोड़ा वाइंड अप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा समरी करना है। मुझे लगता है ये जो एडोलेसेंस का एज है, किशोर अवस्था या युवाओं का जो एज है, उनके साथ अगर हमको काम करना, मुश्किलें तो बहुत है, डेटा भी है, बट काम करना है। तो पैनल 3 ही लोग थे, बट बहुत ही क्लियरली तीनों से आया कि वो जो एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट, कि हम जिसके साथ भी बात करते हैं एक फ्रेंड की तरह बात करना, ट्रस्ट करना, चाहे वो सेक्सुअल राइट्स के ऊपर हो, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे वो छेड़छाड़, या आई थिंक वो एनवायरनमेंट ऑफ ट्रस्ट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
साथ साथ ये जो एजेस है वो बहुत मतलब ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं. कभी कभी 20 साल की लड़की भी उसका जो एक्सपोजर है वो थोड़ा कम का हो सकता है. और अभी ऑनलाइन का भी इतना प्रभाव हो गया तो कभी कभी 14-15 साल के बच्चों को भी अलग तरीके का एक्सपोजर होता है. तो एज को भी थोड़ा हमको हमेशा ध्यान में रखना है कि वो ऐसे फिक्स नहीं रहता. तीसरा जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि ग्रुप्स, कि आप अगर सेशन, आप तो एक एक घर में जाते हो बट सेशन में बुलाते हो, बिकॉज वो जो ग्रुप का एक स्पेस है और उसका जो वैल्यू है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. अगर आप पानी की लड़ाई खुद लड़ोगे तो नहीं होगा. अगर आप एक पानी हक समिति या एक 4-5 घर करके करोगे तो वो होता है. तो आई थिंक वो कलेक्टिवाइजेशन का जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आसमा ने भी जो बोला कि अगर हमको इनके साथ काम करना, लड़कों के साथ, तो उनको साथ में एक ग्रुप टाइप का बनाना है. तो वो भी मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है युवाओं को के साथ काम करना. सिर्फ सर्विसेज से नहीं होगा, मुझे लगता है वो ग्रुप बिल्डिंग का भी प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट है. दूसरा ये सपोर्टिव एनवायरनमेंट, चाहे वो घर का हो, चाहे वो कम्युनिटी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का हो. आई थिंक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है. तभी हम वो बदलाव को सच में ला सकते हैं. नहीं तो मैं कितना भी अपने भविष्य के बारे में सोचूं, बट वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर बिल्ड नहीं होता तो मुश्किल होता है. तो उसको भी बिल्ड करने के लिए हम कैसे उस पर ध्यान दें, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हर एक की ज़िंदगी में वो जो की मेंटर्स होते हैं, अगर वो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि वो एक ही इंसान होगा पूरे लाइफ में, बट हर एक मुद्दे की, हर एक पल पे एक अलग अलग वो की मेंटर्स अगर हमको मिलते हैं, आई थिंक फिर हम रियली ये जो मुश्किल परिस्थिति है उससे आगे भी हम बढ़ सकते हैं. चाहे